हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ऐसा मुझे एहसास है और उम्मीद भी। तो चलिए आज कुछ खास टॉपिक पर बात करते हैं और उस टॉपिक से पहले किसी और भी खास टॉपिक पे बात करते हैं, इंस्पिरेशन। बच्चों, आपने नाम सुना होगा इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ आपको इंस्पायर करे, कोई भी चीज़ आपको प्रेरित करे कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, तो इसका मतलब आप उससे प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं। वो या तो कोई खास पर्सनालिटी भी हो सकती है, या कोई खास इन्वेंशन भी हो सकता है, कुछ खास इंसिडेंट भी हो सकता है, कुछ खास आपके पल भी हो सकते हैं, कुछ खास रिश्ते भी हो सकते हैं। इसका रेंज बहुत वास्ट है। तो हमारे जीवन में जहाँ तक स्टडी की बात है, अध्ययन का बात है, एजुकेशन की जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, और प्रेरणा का मतलब होता है किसी खास ऐसी पर्सनालिटी जो एजुकेट है करके अपने जीवन में बहुत अच्छा किया हो, जीवन अच्छी तरह से जिया हो और दुनिया को कुछ देकर गया। उससे प्रेरित होकर बच्चे इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होकर के स्टडी में मन लगाते हैं और उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी पढ़ाई कैसे हो सकता है आपके क्लास का स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छा करता हो, तो उसके अच्छा करने से आप उससे इंस्पायर्ड होते हैं और उसकी हर गुण, हर अच्छाई, हर एक्टिविटी आपको प्रेरित करती है। आप बोलते हैं ना, वो सुबह में इतने बजे उठता है, वो ये चीज़ खाता है, वो इस किताब को पढ़ता है, वो इस टीचर से पढ़ता है, वो इस तरह से लिखता है, वो इसकी संगत में इतने बजे खेलने जाता है, ये गेम खेलता है। तो सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करने लगती, क्योंकि वो जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल है। तो उसके हर एक्टिविटी, हर व्यवहार, हर कैरेक्टर आपको इंस्पायर करने लगता है। तो इसी तरह से आपका रोल मॉडल हो जाता है वो बच्चा, और आप भी चाहते हैं कि मैं भी उसी की तरह बनूं, उसी की तरह एक्ट करूं और उसी की तरह क्लास में नंबर बनाऊं। इसका मतलब आप उस बच्चे से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं। तो इंस्पिरेशन आपको उस बच्चे से मिल रही है। किसी को इंस्पिरेशन मिलती है कि कोई आईएएस ऑफिसर बन गया आपके घर के आसपास या आपके गांव में, आपके शहर में, आपके रिश्तेदारी में, तो आपको वो पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करता है कि जीवन में हमको भी बड़े होकर के आईएएस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, बस आपको उस लेवल का पदाधिकारी बनना है। तो वो आपको इंस्पायर करने लगता है। तो रोल मॉडल आपका वो आईएएस हो जाता है। कभी सचिन तेंदुलकर हो जाता है हमारे नौजवानों का रोल मॉडल, जो इंस्पायर करता है कि क्रिकेट में इतने बड़े कैरियर को आप अचीव कर सकते हैं। मतलब इतना ग्रोथ है क्रिकेट में और मैं उसका साक्षी हूँ, और आप भी, एक आम इंसान भी सचिन तेंदुलकर बन सकता है। तो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है। सचिन तेंदुलकर इंस्पायर करते हैं, जिसे मास्टर ब्लास्टर कहा गया है। तो बच्चों, इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके जिम्मे आपको क्या दिया गया है? एक अधिकार दिया गया स्टडी का। अध्ययन करके अपने जीवन को एक साकार रूप दें, मीन्स ऐसा रूप दें जिसे सफल कहा जा सके। और उस सफलता को पाने के लिए आप किससे इंस्पायर होते हैं, कितने आप जागृत होते हैं, कितने अवेक होते हैं, ये आपको बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप किसी खास पर्सनालिटी से इंस्पायर हैं? क्या आपके स्कूल का, आपके क्लास का वो फर्स्ट नंबर आने वाला बच्चा, या आपका क्लास का या स्कूल का वो बच्चा जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छा करता हो, या सिंगिंग में अच्छा करता हो, या बहुत हैंडसम दिखता हो, वो बच्चा इंस्पायर करता है, या कोई खास टीचर जो पढ़ाने आते हैं वो इंस्पायर करते हैं? ये आपके ऊपर है, सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर है।
तो बच्चों, इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर उसी से होइए जो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाए, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे, उसी से इंस्पायर होइए। ऐसा नहीं कि आप स्टडी से रिलेटेड सारे काम करना चाहते हैं, आपकी उम्र है, आपकी जो जिम्मेदारी है स्टडी है, और आप किसी और चीज़ के बारे में इंस्पायर हो जाते हैं किसी और पर्सनालिटी से, तो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इंस्पायर तो होना अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको समय भी बचाना है और जीवन में आगे भी बढ़ना है। इसलिए अपने दायरे को सीमित करते हुए अपने खास मुद्दे पर आइए, और आपका खास मुद्दा है स्टडी। पढ़ाई लिखाई में आप अव्वल आकर के अपने जीवन को एक सफल बनाएं। कभी IAS ऑफिसर बन करके, कभी हो सकता है कोई और पदाधिकारी बन करके, या कुछ और जो भी आपने सोचे हैं, डॉक्टर, अच्छा सर्जन बन करके, अच्छा आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बन करके, पता नहीं आपको कौन सा क्या चीज़ इंस्पायर कर जाए, नो वन नोज। ये प्रकृति की देन है। प्रकृति किसको कब इंस्पायर करती है और किस तरह से इंस्पायर करती है, और वो क्यों इंसान बना हुआ है, क्योंकि आपको ये सोचना जरूरी है कि हर इंसान अपने आप में अलहदा है, विशेष है, खास है। कोई भी इंसान बेतुका नहीं है, बेकार नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हो। किसी खास मकसद के लिए हर इंसान की रचना हुई है, ऐसा माना जाना चाहिए, ऐसा जो सच्चाई है। बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हर बच्चे अपने आप में कुछ खास गुण लिए हुए होते हैं, बस जरूरत है उस खास गुण को उजागर करने की, इंस्पायर करने की, उसको उस फील्ड से रिलेटेड पर्सनालिटी को के बारे में उसको जागृत किया जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए, अवेयर किया जाए, तो ऑब्वियसली उस गुण को एक उछाल मिलेगा, एक उसमें जो वो गुण छिपा हुआ है उसको उभरने का मौका मिलेगा, उस प्रतिभा को उभरने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, इंस्पायर होइए और जीवन में आगे बढ़िए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर अपना शुरू करते हैं। वो भी टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, जिसका नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। बताइए कितना खूबसूरत नाम है। स्पेस मीन्स जगह, विजुअलाइजेशन मतलब आप इमेजिन कीजिए कि उस जगह में किस तरह से उस स्पेस को उन आकृतियों के द्वारा सजाया जाए। अब आते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो स्पेस विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है, इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी आकृतियां आपको दे दी जाएंगी, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, जितनी भी तरह की आकृति दी गई, उन आकृतियों से एक ऐसा आकृति बनाना है जो उन आकृतियों को देने का मतलब है, उन सारी आकृतियों का इस्तेमाल हो जाए और एक खास चीज बन जाए जो कि बनाना चाहता है क्वेश्चन देने वाला। तो चलिए बच्चों, स्पेस विजुअलाइजेशन क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने का ट्रिक क्या है, ये सारी चीजें अभी शुरू करते हैं जानना। और आप जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप वीडियो खत्म होने के बाद जब भी आप देखेंगे वीडियो को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है क्या और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाने का ट्रिक क्या है। लेट्स गो। स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन refers to the use of pieces of different designs, to construct a desired figure। एक जो सोचा हुआ फिगर है उसको बनाने के लिए जो बहुत सारे डिजाइन्स दिए हुए हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्ट करना है, संरचित करना है, तो एक डिजायर्ड फिगर बनेगा जो सोच करके क्वेश्चन देने वाले ने उन सारे छोटे छोटे फिगर्स को दिया है, कलेक्ट किया। अब उन सारे फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करके मिला करके आपको डिजायर्ड फिगर, मतलब जो फिगर बनना चाहिए उस फिगर को बनाना है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ खास बातों का ध्यान रखना है जब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। पहला क्या है, मेक ऑल द डिजाइन्स विथ एनी यूनिक कोड।
जितने भी डिजाइन दिए हुए हैं उनका कोड नंबर आप डाल दीजिए, 1 2 3 ABCD जो भी है आप अपने सुविधा अनुसार उनका नंबरिंग कर दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, कोरिलेट ऑल द डिजाइन्स विद द हेल्प ऑफ मार्क्ड कोड्स। जो कोड दिया हुआ आपने, डिजायर्ड कोड आपने उसका नामकरण कर दिया 1 2 3 ABCD व्हाटएवर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे फिगर्स को कोरिलेट कीजिए, एक दूसरे से जोड़िए। आप देखिएगा कि कोई ना कोई एक फिगर बनता हुआ आपके दिमाग में, एक आकृति दिमाग में आएगी, उसका विजुअलाइजेशन आएगा, उसका आपका निर्माण होगा दिमाग में। उस विजुअलाइजेशन को आप उन आकृतियों के द्वारा बनाने की कोशिश कीजिए, आपको डिजायर्ड फिगर सामने आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर में एक फिगर दिया हुआ और आंसर फिगर में 4 फिगर दिया हुआ। क्वेश्चन फिगर में क्या क्या फिगर है देखिए, 1 2 3 हमने नामकरण कर दिया। इस तरह का फिगर दिया हुआ है, जो एक छोटा सा सर्किल, हाफ सर्किल बनाया हुआ है, बड़ा हाफ सर्किल बनाया हुआ है, और इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। तीनों को मिला करके आपको कौन सा फिगर आएगा, ये देखिए, ये सर्किल है, दूसरा ये भी सर्किल है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। बीच में ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जो कि है नहीं, इसमें बीच में ब्रेक किया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये 2 सर्किल है जो कि ये भी संभव नहीं है, 2 सर्किल है ही नहीं। आपको 1 2 3 3 फिगर कहाँ है, इसमें 3 फिगर नहीं, 4 फिगर है, ठीक है। 1 2 3 4 फिगर इसमें है, ये बिल्कुल ही नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो चौथा फिगर है इसमें देखिए 1, ये 1 फिगर, ये छोटा वाला 2 और 3, ये तीनों शेप इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, और इस तरह का जो डिजायर्ड फिगर आता है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि तीनों फिगर मिलकर के इस फिगर का निर्माण करते हैं। सो 1 2 छोटा वाला 2 हो जाता है, ये बड़ा वाला 1 हो जाता है, ये शेप, और ये 2 हो जाता है, और तीसरा वाला ये शेप हो जाता है। तो तीनों मिलकर के डी हमारा आंसर होगा। तो इस तरह बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक मार्क है, ये आपको जस्ट लाइक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, और तीसरा एक पेंटागन है, मतलब 5 साइड वाला, 3 2 5 साइड वाला एक फिगर है। ये बन करके कैसा दिखेगा देखिए, ये फिगर हमने नामकरण किया 1 और 2 और 3, इसको 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 3 कर दिया, 1 2 3, ये फिगर हमको लगता है ये सही होगा। ये देखिए, ये 1 2, ये बिल्कुल ये ट्रायंगल शेप में है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ट्रायंगल शेप में, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 फिगर वाला कोई नहीं है, ये ट्रायंगल शेप में, ये भी नहीं होगा। ये होगा क्योंकि ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर, तीनों ज्वाइंट होकर के इस तरह के एरो के रूप में दिखेगा, जैसे 1 2 और 3। तो हमारा ए इसमें आंसर होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभ्यास मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मीन्स आपको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का, आप उसके मास्टर होते जाएंगे, उसकी बारीकियों को समझते जाएंगे, और उसके जस्ट लाइक आप क्रिएट भी करना शुरू कर देंगे। उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एट ए टाइम आपके माइंड में विजुअलाइजेशन आएगा कि इस तरह का इसका फिगर होगा। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, तो ज़्यादा अभ्यास कीजिए और ज़्यादा मार्क्स लाइए, और नवोदय, CHS, सिमलतला, सैनिक, मिलिट्री, इस तरह के एग्जाम्स में क्वालिफाई कीजिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, आज का क्लास ख़त्म करते हैं। तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।